तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में कौन सी डार्जिलिंग कंपनी नंबर 1 पे है। तो ये देखने से पहले आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से ये सब कंपनियां ईयर्स बाई एक दूसरे को बीट करते हुए आगे बढ़ी हैं। तो भाई एक दो साल नहीं, हम कम से कम 7 से 8 सालों का डेटा निकालेंगे और उसके हिसाब से चेक करेंगे कौन सी कंपनी नंबर 1 पे है, और वो भी लाइव। तो हम 2016 से लेकर अब तक का देखेंगे, वो भी मात्र 5 मिनट में, और फिर आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी नंबर 1 में है। तो इसके लिए हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो डाला हुआ था जो रैंक वाइज था कि कौन कौन सी कंपनी किस हिसाब से एक दूसरे को बीट करते हुए ऊपर गई हैं, और उसमें डेटा 2016 से था, यानी कि जब इंडिया में नेटवर्किंग कंपनियों में पहली बार गाइडलाइंस आया हुआ था। हमारे पास तब का डेटा है कि उस समय से अब तक कौन सी कंपनियां के हिसाब से आगे बढ़ते हुए अब तक आगे आई हैं। तो आइए हम इसे लाइव देखते हैं आपके साथ। तो ये है इंडिया की टॉप 10 पर रैंक करने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। ये डेटा बाय इंटरनेट लिया गया है और जहां पर लोगों के ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग टॉप 10 कंपनीज को चुना गया है। हालांकि सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन उसमें जिन जिन कंपनियों में लोग बहुत तेजी से ज्वाइनिंग लिए हैं वो सभी डेटा यहाँ पर दिखाए गए हैं। वाह, ये देखो अभी A1 सबसे नीचे आ गया है, तो उसके ऊपर मोदी केयर है, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, फिर MI लाइफस्टाइल है, फिर RCM है, FLP है, सेप्सॉफ्ट है, वेस्टीज है, फिर हर्बल लाइफ है, फिर एमवे। अभी देखो 2018 तक एमवे सबसे ऊपर रही है, और उसके बाद फिर हर्बल लाइफ है, फिर तीसरे नंबर पर वेस्टीज है, चौथे पर सेप्सॉफ्ट है, पांचवें पर RCM है, छठे पर FLP है, सातवें पर लाइफस्टाइल है, आठवें पर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और नौवें पर मोदी केयर, 10वें पर IMC है। 2018 तक सभी नॉर्मल था और उस टाइम एमए सबसे आगे चल रही थी, और ये हम सभी लोग जानते हैं कि उस टाइम एमए सबसे आगे चली रही थी, और उस टाइम हर्बल लाइफ का भी काफी नाम था। और फिर एंट्री करता है वेस्टीज 2019 से। हालांकि अभी हर्बल लाइफ और वेस्टीज दोनों साथ में चल रहे हैं, लेकिन अभी भी सबसे ऊपर एमवे ही बना हुआ है, और पीछे पीछे लगा हुआ है सेप्सॉफ्ट, उसके बाद RCM, MI लाइफस्टाइल, फिर FLP। अच्छा, यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर सेम वहीं पर रुका हुआ है। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि ये सभी कंपनियां भारतीय हैं, इंडियन है, और भारतीय होने पर हमें और भी गर्व होता है। अब ये देखो 2020 में आ गई वेस्टी सबसे ऊपर, उसके बाद हर्बल लाइफ आ गई है नीचे, एमवे आ गया तीसरे नंबर पे, चौथे पर सेप्सॉफ्ट है, पांचवें पर MI लाइफस्टाइल। वाह, ग्रेट। देखो ये डेटा ना ज्वाइनिंग के हिसाब से लिया गया है कि लोग इसमें ज्यादा ज्वाइनिंग कर रहे थे, उस हिसाब से डेटा को लिया गया है। भाई जाहिर सी बात है कि पब्लिक इसमें ज्यादा ज्वाइन करेंगे, और सिर्फ पब्लिक ज्वाइन करने से ही नंबर 1 नहीं बन जाती है। उसका प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी लॉयल्टी, उसका टर्म कंडीशन, रेगुलेशन सब अच्छा होना चाहिए।
माय डियर फ्रेंड्स, कंपनियां नंबर 1 बनती हैं अपने काम से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी लॉयल्टी से, अपने रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन से। और ये सारी चीजें एक कस्टमर ज्वाइनिंग से पहले ही चेक कर लेता है कि भैया आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस आपकी कंपनी में है 100 रुपए, लेकिन वही प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है उसे 80 रुपए में, 60 रुपए में, 50 रुपए में, तो भैया वो आपकी कंपनी में ज्वाइन क्यों करेगा। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है 100 रुपए का और मार्केट में मिल रहा है 120 रुपए का, 150 का, तो आपकी कंपनी नंबर 1 है। माय डियर फ्रेंड्स, सभी एमएलएम कंपनियों का सबसे मस्ट होता है प्रोडक्ट, उसके बाद उसकी लॉयल्टी, वो कंपनी कितनी ट्रस्टेड है। लेकिन फिर भी सबसे ऊपर कंपनियों का प्रोडक्ट ही होता है। भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी है मात्र 100 रुपए की और आप उसे बेच रहे हो 200-300 रुपए का, तो बंदे एक बार ज्वाइनिंग के बाद हाइफरनेस में तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? क्या वो कभी अपने खुद के यूज के लिए उसे ले सकते हैं दोबारा? जी नहीं। और अगर नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी सही नहीं है। लेकिन आज के टाइम में माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कंपनियां भी हैं जिसकी कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए 9 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आज भी मतलब में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिसके प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपए, 1200, 2000, 3000 रुपए से स्टार्ट होता है। तो जाहिर सी बात है यार कि अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं रहेगी तो कंपनी नंबर 1 कैसे बन पाएगी। कुछ दिन पहले इस पे हमने एक और वीडियो डाला हुआ था जिसमें बहुत सी कंपनियां थी और बहुत से लोग थे जो अपने हिसाब तरह से उसको ऊपर नीचे किए हुए थे। मीन्स किसी वेबसाइट पर कोई और कंपनी नंबर 1 पे है तो किसी दूसरे वेबसाइट पर कोई और कंपनी नंबर 1 पे है, और आज तक इसके लिए गवर्नमेंट कोई प्रमाण थोड़ी दिया है कि नहीं भाई यही कंपनी नंबर 1 पे है। लेकिन हाँ, जिस कंपनी का प्रोडक्ट, प्राइस, उसकी क्वालिटी, लॉयल्टी, टर्म कंडीशन, रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है, वो कंपनी आज भी नंबर 1 की है। फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी नंबर 1 है या नहीं है, तो उसके लिए आप इसे बिल्कुल ध्यान समझें। अगर आपकी कंपनी टॉप 10 के लिस्ट में है तो और अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली वही कंपनी सर्च लिस्ट में आती हैं, जिससे कस्टमर का बिलीव जल्दी बन जाता है। तो अगर आपकी कंपनी टॉप 10 के लिस्ट में है तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि वो ग्रेड ए में आती हैं। तो क्या आप ग्रेड समझें? अगर नहीं तो आप इसे ध्यान समझो। जैसे कि अगर आपकी कंपनी टॉप 10 में है तो इसका मतलब ये है कि वो 90 से 100% लॉयल है। मीन्स उसमें फ्रॉड, स्कैम करने का चांस बिल्कुल नहीं है। ग्रेड बी में है तो ठीक ठाक है, ये श्योर नहीं है कि वो फ्रॉड करेंगे ही करेंगी। सी ग्रेड में है तो कुछ कंपनियां फ्रॉड करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं। दैट मीन्स आप 70 से 80% ये मान सकते हैं कि कंपनी फ्रॉड नहीं करेगी। बाकी 20% मिसलीड, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। उसके नीचे की तो बात ही अलग है, क्योंकि उनका कोई भरोसा ही नहीं है। इस टाइप की कंपनियां 20% ही सच बताती हैं, बाकी 80% झूठ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, वो फ्रॉड कर सकती हैं। तो ए ग्रेड, बी ग्रेड सबसे टॉप में आती हैं और सबसे बेस्ट है ए ग्रेड यानी टॉप 10। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो 100% फ्रॉड नहीं करेंगी। भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमारी कंपनी एक्स है तो हम उसको हमेशा नंबर 1 ही बोलेंगे ना। आपका ये बोलने का फर्ज है कि हमारी कंपनी नंबर 1 पे है। भाई मुझे पता है कि हमारी कंपनी टर्म कंडीशन को फॉलो करती है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है, मार्केट अप अच्छा है, प्रोडक्ट का प्राइस काफी अच्छा है, तो हुई ना मेरी कंपनी नंबर 1। अब इसके लिए मुझे किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे आप ये प्रमाण दे दो कि मेरी कंपनी नंबर 1 की है। और देखो लोगों क्या है यार, लोग तो सभी कंपनियों में पकड़ते छोड़ते रहते हैं, एक तरफ से आते हैं एक तरफ निकलते रहते हैं। तो लोगों क्या है, देखना तो यह कि लोग सबसे ज्यादा किस कंपनी में टिकते हैं, रुकते हैं। 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल किस कंपनी में रुक रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। और एक बात और, अपनी कंपनी को आप किसी और कंपनी से कंपेयर करके देख लो। अगर आपकी कंपनी नंबर 1 न निकले तो कहना, क्योंकि आपको अपनी कंपनी पर 110% ट्रस्ट है, भरोसा है, और इसलिए आपकी कंपनी नंबर 1 है। सो आई होप गाइस कि अब आपको पता चल गया होगा कि नंबर 1 कंपनी कैसे बनती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर जरूर करना। फिर बनते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।